आप लोगों को दूसरे की बातों पे बड़ा जल्दी यकीन हो जाता है। कोई बोल देता कि मोदी केयर में मैंने भी काम किया था, मैंने भी मोदी केयर में काम किया था, मैं सीनियर डायरेक्टर था, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, मेरा यहां पे पैसा नहीं बनता था, मैं तो बिल्कुल गरीब था मोदी केयर में आने पे, लेकिन जब मैं फलाने कंपनी ज्वाइन किया और निर्मल बाबा की मेरे ऊपर कृपा हो गई, ओहो हो, टाटा अंबानी को मैं अगले दिन खरीदने जा रहा हूं, मैं मोदी केयर तो अच्छी थी लेकिन भैया पैसा नहीं बनता था, फलानी कंपनी में तो मेरे साथ आ जाओ क्योंकि मैंने भी मोदी केयर में काम किया था, पैसा नहीं बनता। तो आपके मन में डाउट डाल के चला जाता है। कितने लोगों की आईडी लगाई डजंट मैटर, कितने रुपए का टर्नओवर कराया वो मैटर करता है। नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशवानी आपका अपनी इस यूट्यूब चैनल अंकित दी केशवानी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल एक क्वेश्चन बड़ा मार्केट में चल रहा है, क्योंकि जब भी आपको कोई दूसरी कंपनी वाला प्लान दिखाने आता है और अगर आप मोदी केयर में काम कर रहे हो तो वो बंदा एक डायलॉग आपसे जरूर मारता है। वो ये डायलॉग मारता है कि भैया हमने भी मोदी केयर में काम किया था। हाँ, मोदी केयर अच्छी कंपनी है लेकिन यहाँ पे जो ग्रोथ है ना बड़ा स्लो होता है, यहाँ पे जो आपकी इनकम बनती है ना बहुत कम बनती है, फलानी कंपनी तो बहुत पैसा दे रही है, ढिकानी कंपनी तो बहुत ज्यादा रकम बांट रही है, यहाँ पे इनकम बहुत कम बनता है। ऐसे डायलॉग आप लोग सुनते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या आपने ये डायलॉग कभी सुना हुआ है? आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, क्या सच में मोदी केयर में इनकम कम होती है या मोदी केयर में आपकी ग्रोथ बड़ी स्लो होती है एज कंपेयर टू अदर कंपनी? क्या सच में ऐसा हो रहा है? मेरे दोस्तों, इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आज मैं बड़े तथ्य के साथ बात करूंगा, एक विश्लेषण करूंगा इस टॉपिक पे जो आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह वीडियो 10 से 12 मिनट की हो सकती है लेकिन आपको जानकारी बहुत बड़ी देके जाएगी। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और बीच में स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि आपको यह आंसर जरूर पता होना चाहिए, क्या सच में मोदी केयर में इनकम स्लो होती है? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि पहले आप ये अपने आप से पूछो कि आप जिस कंपनी के साथ कंपेयर करने जा रहे हो वो कितना पैसा बांटेगी, और आप स्लो या फास्ट कैसे डिसाइड करते हो? क्या इनकम से डिसाइड करते हो? चलिए, मान लिया कि आप इनकम से डिसाइड करते हो कि भाई अगर मेरा पे आउट कम बन रहा है तो मेरा ग्रोथ कम है, और अगर मेरा पे आउट ज्यादा बन रहा है तो मेरा ग्रोथ ज्यादा है। अगर आप इससे अपनी ग्रोथ को कंपेयर करते हो तो आगे इन बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब होता क्या है कि जब आप किसी फलाने ढिकाने किसी और कंपनी से अपनी ग्रोथ को कंपेयर करते हो तो आप करते कैसे हो कंपेयर, समझिएगा। और भैया हमने तो मोदी केयर में 4 आईडी जोड़ी थी लेकिन हमें सिर्फ पैसा बना 200 रुपए, सिर्फ पैसा बना 300, फिर बना 400 रुपए। और फलानी कंपनी में मेरे दोस्त ने 4 आईडी जोड़ी हुई थी, वहां पे उसका पेमेंट बना 1-1.5 रुपए। इसका मतलब मोदी केयर में पैसा बहुत कम बांटते हैं, सामान बहुत महंगा देते हैं भैया, इसका मतलब यही हुआ। आप लोग यही सोचते हो, लेकिन एक चीज आप यहां पे देखना भूल जाते हो कि आपने जो 4 आईडी लगाई थी वो कितने रुपए की लगाई थी, कितने रुपए की लगाई थी ये आप कंपेयर नहीं करते हो। जो दूसरी कंपनी होती है या मोदी केयर, दुनिया की कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो, आपको जो पैसा बांटती है वो टर्नओवर पे बांटती है। कितने लोगों की आईडी लगाई डजंट मैटर, कितने रुपए का टर्नओवर कराया वो मैटर करता है। और आप लोगों से अपने पेमेंट को कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हो। फलानी कंपनी में उसने अगर 4 लोग लगाए होंगे, हो सकता है वहां पे आईडी 7,500 की लगती रही हो सकता है वहां पे 10,000 का उसने टर्नओवर कराया, हो सकता है उसने 50,000 रुपए का 4 आईडी लगाने पे टर्नओवर कराया हो, और आपने क्या किया मोदी केयर में 1,000 रुपए की 4 आईडी लगा दी, आपने 2,000 रुपए की 4 आईडी लगा दी, या हो सकता हो आपने 2,500 रुपए की 4 आईडी लगाई हो। अब होता क्या है, आपने तेल डलवाया 5 रुपए का अपनी बाइक में, है ना, 5 रुपए का अपनी तेल में बाइक डलवाया। अब आपको एक्सपेक्ट ये कि गाड़ी 70
किलोमीटर चलनी चाहिए। मतलब तेल डलाएंगे हम 5 रुपए का, लेकिन हमें जो माइलेज मिलना चाहिए 5 रुपए के तेल में, वो 1 लीटर के तेल के बराबर मिलना चाहिए। क्या ऐसा होगा? अपने आप से पूछो, क्या ऐसा होने वाला है? कोई भी कंपनी आपको अपने घर से पैसा नहीं बांटेगी, आपके ही टर्नओवर से पैसा बांटती है, या आपके नेटवर्क के टर्नओवर से पैसा बांटती है, अपने घर से पैसा नहीं बांटती है। और इस बेस पे अगर आप जज कर रहे हो कि आपकी जो ग्रोथ है वो स्लो है या फास्ट है, तो फिर आप गलत डायरेक्शन पे जा रहे हो। हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। अगर इसी में बात करें, दूसरा पॉइंट क्या होता है कि आप कंपेयर करते हो बाइनरी कंपनी का जनरेशन प्लान की कंपनी से। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, जितनी भी जनरेशन प्लान की कंपनियां हैं, जब तक आप उसमें एक सर्टेन लेवल तक नहीं पहुंचते हो, सर्टेन लेवल मतलब हो सकता हो जो उसकी मैक्सिमम रैंक हो, डायरेक्टर रैंक हो, या उससे ऊपर की रैंक हो, अलग अलग नाम है, एक सर्टेन लेवल होता है। जनरेशन प्लान में जब भी आप काम स्टार्ट करते हो, यहां पे शुरुआत की इनकम, आपको जो टर्नओवर होता है वो कम होता है, क्योंकि यहां पे जो टर्नओवर आता है वो डायनेमिक होता है। बाइनरीज कंपनी में क्या होता है, वहां पे फिक्स होता है, वहां पे आपको पेयर मैचिंग का पैसा मिलता है, और आजीवन आपको उतना ही पैसा मिलेगा पेयर मैचिंग का जितना आपको पहले दिन मिल रहा था। लेकिन जनरेशन प्लान की कंपनियों की अगर मैं बात करूं, चाहे मोदी केयर की मैं बात करूं, शुरुआत में आपको जो परसेंटेज होता है वो 7% के अकॉर्डिंग होता है। सरल शब्दों में समझिएगा कि आपने 1,000 रुपए का सामान खरीदा, मान लीजिए 1,000 रुपए का सामान खरीदा, ज्वाइन होते ही आपने मोदी केयर में, आपके उसमें पॉइंट्स बने, जिसको हम लोग टेक्निकल वर्ड में बीवी और पीवी बोलते हैं, वो 500 बने। तो 500 बीवी का 7% आपके बैंक अकाउंट में आएगा, मतलब आपको आपके सामान खरीदने का 35 रुपए वापस आया। अब आपका यही लेवल जब बढ़ जाता है, आप 16% की रैंक पे पहुंच जाते हो। अब देखो, आपने फिर 1,000 रुपए का सामान खरीदा, आपके 500 पॉइंट्स बने, अब आपको 500 का 16% वापस आएगा, मतलब 16 पंचे 80 रुपए आपको वही 1,000 रुपए का सामान खरीदने का आएगा, जिसका आपको एक समय पे 35 रुपए आया था। तो यहां पे आपका जो रिटर्न होता है वो डायनेमिक होता है। मोदी केयर में शुरुआत में कम होता है, क्योंकि आप उस लेवल तक पहुंचे नहीं होते हो, बाद में आपका इंक्रीज हो जाता है। बाइनरी कंपनियों जैसा नहीं है। तो बाइनरी कंपनी में आपको बड़ा दिखता है कि अरे बाप रे, यहां तो खूब पैसा बन गया, लेफ्ट मैचिंग, राइट मैचिंग, इसका तो 500 रुपए पे आउट बन गया। लेकिन वहां पे वो 500 रुपए का पे आउट बनाने के लिए भी उसने हो सकता है 7,500 का लेफ्ट में बिजनेस कराया हो, 7,500 का राइट में बिजनेस कराया हो, या 1,000 का पे आउट बनाने के लिए उसने लेफ्ट में मान लो 15,000 का बिजनेस कराया हो, राइट में 15,000 कराया हो। और अगर आप जुड़ के भी मोदी केयर में 30,000 रुपए का बिजनेस कर दो मेरे दोस्तों, 1 से 2,000 का पेमेंट आपका खुद बन जाएगा। तो अगेन मैं बोल रहा हूं, टर्न ओवर पे डिपेंड करता है। अब अगर मैं तीसरे पॉइंट के इसी टॉपिक पे बात करूं, तो आप लोगों को दूसरे की बातों पे बड़ा जल्दी यकीन हो जाता है। कोई बोल देता कि मोदी केयर में मैंने भी काम किया था, मैंने भी मोदी केयर में काम किया था, मैं सीनियर डायरेक्टर था, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, मेरा यहां पे पैसा नहीं बनता था, मैं तो बिल्कुल गरीब था मोदी केयर में आने पे, लेकिन जब मैं फलाने कंपनी ज्वाइन किया और निर्मल बाबा की मेरे ऊपर कृपा हो गई, ओहो टाटा अंबानी को मैं अगले दिन खरीदने जा रहा हूं, मैं मोदी केयर तो अच्छी थी लेकिन भैया पैसा नहीं बनता था, फलानी कंपनी में तो मेरे साथ आ जाओ क्योंकि मैंने भी मोदी केयर में काम किया था, पैसा नहीं बनता। तो आपके मन में डाउट डाल के चला जाता है, क्या सच में मोदी केयर खराब है? क्या सच में मोदी केयर में पैसा नहीं बनता? वो बंदा उस रैंक पे जाने के बाद क्यों मोदी केयर छोड़ दिया? आपके मन में शंका देके चला जाता है। एक चीज याद रखना मेरे दोस्तों, आप मोदी केयर की किसी भी रैंक पे जाओ या कोई भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी कंपनी आपको एक्स्ट्रा पैसे देगी, एक्स्ट्रा पैसे मतलब हो सकता हो ट्रैवल फंड हो, कार खरीदने का पैसा हो, घर खरीदने का पैसा हो, घूमने फिरने का पैसा हो, XYZ कोई भी आपको एक्स्ट्रा पैसे देगी, हर एक कंपनी उसके लिए टारगेट रखी हुई है। टारगेट रखी हुई कि इतने बीवी पीवी, या अगर आप बाइनरी कंपनी में काम कर रहे हो तो इतने पेयर मैचिंग का आपको काम करना पड़ेगा। जब तक आप उतने बीवी पीवी या पॉइंट्स के काम नहीं करोगे, आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलने वाले हैं। ये कोई भी कंपनी का, मोदी केयर की बात नहीं है। तो मोदी केयर में भी जब आप किसी एक रैंक पे पहुंच जाते हो तो एक्स्ट्रा इनकम पाने के लिए आपके पास टारगेट होते हैं, और उस टारगेट को जब आप मीट नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आपका पेमेंट
कम बनेगा क्योंकि आपको सिर्फ एक तरह की इनकम आ रही होगी। तो इस चीज की शंका में आप बिल्कुल भी मत रहिए कि भाई उसने छोड़ दिया तो इसका मतलब ग्रोथ स्लो है। किसने किस हिसाब से मेहनत की थी इसके ऊपर निर्भर करता है, किस हिसाब से उसने स्ट्रक्चर बनाया था इसके ऊपर मैटर करता है कि वो कितना पैसा कमाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पैसों की, तो मेरे दोस्तों सारी कंपनी अपने घर से पैसा आपको नहीं देगी कि लो भैया तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, तुम बहुत लड़की हो, तुम लड़का हो, तुम बुजुर्ग हो, तुम देश के राष्ट्रपति हो तो तुमको हम ज्यादा पैसा दे देंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। हर कंपनी उसी से पैसा देती है जो आप टर्नओवर करते हो, तभी वो कंपनी टिक पाएगी, नहीं तो कंपनी तो रोड पे आ जाएगी। जो अपनी औकात से ज्यादा पैसे देगा वो रोड पे आ जाएगा। तो आप इस चीज को ध्यान रखो कि भैया स्लो और फास्ट डिपेंड करेगा कि आपने किस हिसाब से मेहनत की हुई है। मोदी केयर में स्लो ग्रोथ नहीं है। इवन अगर आप किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, जिस भी कंपनी के साथ आप एसोसिएटेड हो, ग्रोथ स्लो नहीं होती है। आपने किस हिसाब से काम किया है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो आइंदा कोई भी आपसे बोले कि भैया मोदी केयर में ग्रोथ स्लो होती है तो उससे जरूर पूछ लेना कि भैया बता दुनिया की कौन सी ऐसी कंपनी है जहां पे बिना काम किए हुए ग्रोथ हो जाती हो। मुझे बताओ तो मैं मानूं। आई होप मेरे दोस्तों आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, क्या आपको कुछ नॉलेज देके गई जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपनी टीम के साथ इस वीडियो को भेज दीजिए क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हर किसी का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही ज्वलनशील मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।